क्या यही वो पल था जब चाइना आगे बढ़ रहा था? यही वो पल था जब यूरोप आगे बढ़ रहा था? क्यों हम पीछे हैं? क्या बात करते हैं हमारे फिलोसफर? कैसे आप लोगों को बहकाया जाता है? कैसे आप लोगों को मीडिया के माध्यम से बहकाया गया है कि आप लोग विश्वगुरु हैं? आप लोगों के दिमाग में डाल दी कि आप विश्वगुरु हैं। आप ऑन द पेपर विश्वगुरु बन रहे हैं। कोई ऑफ द पेपर विश्वगुरु बनने के बाद भी नहीं बोला कि वो विश्वगुरु है। समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। चाहे वो किसी की भी बात कर लो, आज जितने यूट्यूबर हैं, चाहे वो बड़े बड़े यूट्यूबर फिलोसफर हैं आज वर्तमान के, वो भी यही बात करते हैं और उसी को लेकर लोग उनको भगवान बना देते, उनकी बात बोलते हैं। बहुत सारे दृष्टि आईएएस के विकास दिव्यकृति सर, चाहे आचार्य प्रशांत, संदीप माहेश्वर, कोई भी बात ले लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंत, आप देख रहे हैं जयंत द ग्रेट यूट्यूब चैनल। यूरोप आगे निकल सका और है यूरोप आगे आज भी, भले ही टेक्नोलॉजी में चाइना ने बीट कर दिया है, इसी जाके बहुत सारे देश आगे निकल रहे हैं। उसका भी रीजन बताएंगे यूरोप पीछे क्यों हुआ चाइना जापान से। अब भारत पीछे क्यों है, दिमाग में आ चुका है अहम। अहम यानी घमंड। किस बात का घमंड? सबसे पहले तो 2014 के बाद से, जब से दुग्गल साहब सॉरी मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से जो चाटुकार हैं मीडिया, वो यही आपके दिमाग में डाल रहे कि हम विश्वगुरु हैं। विदेशों में इस तरह से फोटो निकाल के दिखाई जाती हैं, दुग्गल साहब की फोटो निकाल के दिखा देते हैं, ये दुग्गल साहब। प्लस जो अच्छे खासे लोग हैं, तार्किक थोड़ी सोच रखते हैं, आचार्य प्रशांत जैसे लोग, लोगों को अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकाल रहे, वो भी आपके दिमाग में यही बात डालते थे कि फिलोसफी तो भारत से ही बाहर गई है, बाकी दुनिया झंडू थी। यूरोप पूरा झंड था, चाइना जापान झंडू थे, सब फिलोसफी बाहर से ही भारत गई है। जबकि यूरोप में ये माना जाता था भारत में फिलोसफी अगर किसी के पास थी तो सिर्फ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पास, वो भी थोड़ी बहुत। उसके बाद वो भी वही बातें करने लगे थे पुनर्जन्म की, ये सब चीजें, वो पुनर्जन्म पे आएगा, ये सब चीजें। ओशो को भी फिलोसफर नहीं मानते, भले ओशो ने पूरी दुनिया को अपने अमेरिका में क्या ओशोपुरम बना लिया था। अहम प्रवृत्ति, यही विकास विकृति सर बात करते हैं कि फिलोसफी तो भारत से ही स्टार्ट हुई है। कितने साल पहले? 600 साल पहले। अगर आर्य बाहर से आए हैं तो फिर फिलोसफी भी बाहर स्टार्ट हुई कहलाई। ठीक, आपके लिए अहम, कभी बोलते विज्ञान भारत में था, इसलिए दिखाना चाहते कि हमारा भारत पीछे भी नहीं था। कैसे? पुष्पक विमान, ये तो वो बात हो गई, मैथोलॉजी वाली बात हो गई। अगर है भी तो श्रीलंका में बना था पुष्पक विमान, भारत में नहीं बना था। इस बात का प्राइड लेना छोड़ दो कि पुष्पक विमान भारत में बना था, ये प्राइड लेना छोड़ दो। आर्यभट्ट ने 5 ग्रह की खोज कर ली थी, तो वो आपको नग्न आंखों से दिख जाते हैं। बाकी आर्यभट्ट के साथ जो हुआ था वो सब जानते हैं, परेशान किया गया था, इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, सब था। लेकिन हमारे दिमाग में डाल दिया हमारा विज्ञानी बहुत आगे था, हमारी फिलोसफी भी बहुत आगे थी, ये देश ही वो अलग है। यहाँ पे अतिथि देवो भव भारत में चलता है, अतिथि देवो भव नहीं चलता। अभी रियलिटी पे आएंगे। यहाँ पे जो फिलोसफी दी गई अतिथि देवो भव, किसी का अतिथि देवो भव नहीं होता इस देश में। और रियल मायने में मैं चाइना नहीं गया, लेकिन चाइना में जितना मैंने पता किया है, जितना जाना है, वहाँ पे यूट्यूबर वगैरह और भी वो सब चीज़ों से, चाइना का जो लोग हैं वो बहुत मिलनसार रहते हैं। ये बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं लिंक कर दूंगा कभी तो आप देख लेना। चाइना में बहुत सारे यूट्यूबर हैं और चाइना मिलनसार है। चाइना के लोग अपने आप को कभी विश्वगुरु नहीं बोलते, न महान, वो बोलते हैं
आई लव माई चाइना। मैंने बहुत सारी कॉमिक पढ़ी हैं, और जब नागराज एक किरदार था उसमें 5 या 6 कॉमिक्स में चाइना के किरदार थे। तो चाइना वाले जो लोग पीपल रहते थे वो अपने आप को ये बोलते थे क्या, मैंने 90s में कॉमिक पढ़ी हैं। 90s में चाइना डेवलप हो चुका था 80 के बाद। तो वो अपने देश को आई लव चाइना बोलते थे, आई लव माई चाइना, ग्रेट नहीं। जैसे हम लोग भारत में विश्व गुरु हमारा देश, हमारी फिलॉसफी हमारे देश में थी, हमारे यहाँ विज्ञान था, हमारी ये था वो था, कुछ नहीं था हमारे देश में और ना है। अगर जिस दिन हम स्वीकार करना सोच लेंगे, यूरोप सबसे पहले उन्होंने विकासवाद की जो सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने, उनको परेशान किया गया, वो थ्योरी हटा दी पुस्तक से, लेकिन बाद में यूरोप वालों को मानना पड़ा क्रिश्चियनिटी को कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी सही है। अब तो पूरे नास्तिक हो चुके हैं, यूरोप में से 50% क्रिश्चियन नास्तिक हो चुके हैं, इसलिए दुनिया में नास्तिक की संख्या 1.9 बिलियन है। कुछ हैं तो चर्च जाते हैं, ऐसे कार्यक्रम मनाते, लेकिन विश्वास नहीं करते। जैसे चाइना में 76% प्योर नास्तिक है, और 82 से 90% नास्तिक हो चुके हैं, 14% और जोड़ लो तो ऐसे के कार्यक्रम तो करते अपने अपने रिलीजन के, लेकिन अंधविश्वासी में नहीं है। चाइना में, जापान में देख लो, सबसे मेन यहाँ की गवर्नमेंट नास्तिक है। चाइना की गवर्नमेंट नास्तिक है। सिंगापुर में सभी रिलीजन को एक बराबर रखा जाता है, उसकी हिस्ट्री बताएंगे। वहाँ की गवर्नमेंट नास्तिक है और सभी को आज़ादी दी थी। जापान की गवर्नमेंट नास्तिक है। आप एक संविधानिक पद पे हो, आप रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते, आप घर पे जाइए सब करिए, और आप देश में एक दूसरे को कम बढ़ नहीं कर सकते। या तो आप सभी को बराबर देंगे, सभी को डोमिनेट करेंगे, जैसे चाइना में सभी को डोमिनेट कर दिया। आपको घर पे करना है जो करिए, हमारी सड़क पर चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सभी को बैन कर दिया। 3 वहाँ पे प्रमुख धर्म है। एक कन्फ्यूजन विचारधारा वो ऑफ द बिफोर द क्राइस्ट आई थी, यानी बिफोर द क्राइस्ट, BC, बिफोर द क्राइस्ट, कन्फ्यूजन विचारधारा, उसके बारे में बात करेंगे। क्या है वो विचारधारा, नैतिकता की कुछ उसमें वो है 5 या 6, वो कोई रिलीजन नहीं है। लाओ की, और चाइना फिर कम्युनिस्ट पे चला, कार्ल मार्क्स की विचारधारा, बाद में है पूंजीवाद। इसी तरह जापान एशिया में एक ऐसी कंट्री है जिससे भारत का कंपेयर नहीं किया जाए, क्योंकि जापान बहुत पहले ही डेवलप हो चुका था, और जापान थोड़ी बहुत समय गुलाम रहा, तो उसने एक ही चीज़ सीख ली थी, अंग्रेजों को गुलाम रहे थे कि ये वेपन कैसे बनाए जाते हो। जैसे ही उसने सीखी उनकी टेक्निक, अंग्रेजों पे अटैक कर दिया। 2 वर्ल्ड वार में आपको पता है कि जापान का इतिहास क्या है। जापान ने कई बार चाइना को मारे, इंपीरियल आर्मी की कहानी कभी सुनाएंगे, बहुत खतरनाक आर्मी थी। जापान मेरा पसंदीदा देश है, लेकिन उसकी इंपीरियल आर्मी ने जितने अत्याचार किए हैं चाइना पर, वो शायद अमाननीय है, बहुत ज़्यादा अमाननीय है। अब वो देश देश की बात होती है, अलग रहती है, लेकिन अंदर की पीपल कैसी है भले ही आज भारत को देख के सब देशों में नफरतें बढ़ रही हैं, हमारे देश में जो माहौल है वैसे ही यूरोप में हमारे साथ हो रहा है, और देशों में हो रहा शुरू हो चुका है। लेकिन जापान और चाइना की पीपल बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे रहते हैं। तो जो अहम प्रवृत्ति हमें डाली जा रही है, चाहे वो आचार्य प्रसाद डाल रहे हो, विकादी सर, क्योंकि ये खुल के बोल नहीं सकते। खुल के तो ओशो ने बोला है, रजनीश ओशो ने भारत के बारे में, वैसा ना आचार्य प्रसाद बोल सकते हैं। बोलते हैं कभी कभार खुल के, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही थोड़ी सी मीठी गोली दे देते कि फिलोसफी तो भारत से गई है विदेश, फिलोसफी तो हमने ही पूरी दुनिया को दी है। पूरी दुनिया जो झंडू थी, आपने पूरी दुनिया को फिलोसफी दी है। जबकि यूरोप बहुत बेहतर था, पहले से यूरोप बेहतर था। यूरोप में सुकरात, बिफोर द क्राइस्ट दार्शनिक आ चुके थे, अरस्तु, इसलिए सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी। आपके चंद्रगुप्त मौर्य बाद में आए थे, उससे पहले सिकंदर ने आके पोरुस को हराया था। और दिखाते हैं फिल्मों में कि पोरुस ने बोला, सिकंदर ने बोला कि जो एक राजा के साथ व्यवहार करता वही तो सिकंदर ने छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें तो आपको फिल्मों में दिखाई जाती हैं इस तरह से। फिल्मों में रियलिटी में जाओगे तो कुछ और ही है, रियलिटी में जाओगे, और ये सब है आपके अहम के कारण। और ये अहम जब तक भारत में रहेगा, भारत कभी आगे बढ़ नहीं सकता। और चाइना में ये अहम नहीं है। सबसे मेन चीज चाइना में मुख्य रूप से नास्तिक है। जितने भी नास्तिक देश आप देखोगे,
वो सभी दुनिया में डेवलप हैं, वहाँ के लोगों की लिविंग लाइफ बेहतर है, वहाँ पे क्राइम कम होता है। नीदरलैंड देख लो, आपका आयरलैंड देख लो, ये देश, डेनमार्क देख लो, 90 96 82% लोग नास्तिक हैं। ऐसे हैं, कुछ तो चर्च नहीं जाते, वहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा हैं। लेकिन नैतिकता इतनी है कि वो ना किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ना चोरी चकाटी होती, ना वहाँ पर रेप केस होते हैं। बहुत माइनर रेप केस होते हैं, किसी को ना बेवजह परेशान करते, बहुत चीज़ें क्राइम घटना होती, चोरी चकाटी होती नहीं। चाइना में चोरी चकाटी होती नहीं, जापान में होती नहीं। ये नास्तिक देश हैं।